हम करते हैं प्रश्नावली 6.2 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, टोटल इसमें 10 क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें लिखा गया, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल निकालना है। ठीक है, अब घनमूल कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, क्या लिखाना है सबसे पहले एलसीएम, जो हम पहले हम लिखा रहे थे, इन सबका एलसीएम लिखा रहा था ना, तो इस तरह इसका एलसीएम लिखाते हैं। तो जो हमारा एलसीएम लिख करके आया है वो है, आप साइड में देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं मैं साइड में एलसीएम लिखा रखा है। ठीक है, तो कितनी बार आया यहाँ, तो ये हमारा क्या है, इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, तो दो, तो दो कितनी बार है, एक दो तीन, इसमें 3 बार गुणा में। ठीक है, अब इसमें एक दो तीन, 3 बार, तो जो दो है, दो कितनी बार है, इधर 3 बार आया और इधर भी 3 बार आया। ठीक है, तो अब हम 64 का यहाँ पे लिख देते हैं। तो दो दो कितने बने, 4। तो इस तरीके से हमारा आंसर 4 आ चुका है। ये कैसे आया देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है, फिर एलसीएम में कॉमन दिखाना है, मतलब एलसीएम में फिर क्या है, पावर देखनी है इनकी। ठीक है, तो एक दो तीन, ठीक है, तो दो की पावर कितनी है, 3, तो इधर भी एक दो तीन, तो दो की पावर कितनी है, 3, और पावर को फिर इसमें हटा देना है, पावर हमें इसमें गिननी नहीं है। तो जो हमारी संख्या है, जो हमारी क्या है संख्या बनी, तो वो 2 और 2 4, तो हमें जो संख्या बनेगी वो हमें लिखना है घनमूल में। ठीक है, तो इस तरीके से हमें घनमूल निकालना होता है, पहले एलसीएम, फिर उनकी पावर चेक करनी है, पावर को फिर हटाकर जो संख्या हमारे पास लिख रही वो उसका हमें गुणा करके आंसर देना है। तो 64 कितना बना, 4। अब इसी तरीके से 512 है, तो 512 का क्या है एलसीएम, मैंने आपको साइड में दिखाई दिया है, देख लेना। ठीक है, तो वो एलसीएम को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो लिख करके आया है। तो एक दो तीन, तो फिर दोबारा एक दो तीन, और फिर दोबारा एक दो तीन, तो ये हमारे तीन तीन जोड़े बन गए। तो दो, तो दो की पावर कितनी है, 3, इधर भी दो की पावर कितनी आई है, 3, और इधर भी दो की पावर कितनी आई है, 3। तो ये साइन लगाना होता है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है इसका जो घनमूल है वो कितना आया है, 2 और 2 और 2, ये मैंने बोलता ना पावर नहीं लगानी, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, और 4 को 2 से कितना आएगा, 8। तो ये हमारा आंसर आ चुका। तो मैंने पावर नहीं जोड़ी, मैंने पावर हटा दिया, तो बचा क्या, 2 2 2, तो 2 का टेबल 4, और 4 का 2 8। ठीक है, तो 512 का घनमूल क्या आ गया, 8 आ गया। इसकी तरीके से अब इसका भी एलसीएम निकालते हैं। तो देख सकते हैं इसका मैंने साइड में लिखा रखा है। ठीक है, तो साइड में लिखा रखा, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने एलसीएम बेकायदा आपको लिखा के मैं इसलिए नहीं दिखा रहा ताकि वीडियो फिर लंबी बन जाती। पहली जो वीडियो थी बहुत लंबी बन गई थी। तो 2 की पावर कितनी है, 1 2 3, तो 3 पावर बनेगी। तो 11 है, 11 की पावर कितनी बनेगी, 1 2 3, तो 3, और इन दोनों क्या कर लें, फिर गुणा कर लें, ये पावर हट जाएंगे। ठीक है, तो 2 को 11 से मल्टीप्लाई करो तो 22 बनेगा। ठीक है, तो मैं फिर दोबारा वही लिख देता हूँ, ये वैल्यू को सामने। तो इसका घनमूल कितना आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो बड़ा आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। पहले एलसीएम निकालना, फिर उनमें देखना कि 3 कितनी मतलब कि जो संख्या वो कितनी बार आई, 3 बार, इधर भी 3 बार, फिर वो 200 दोनों संख्या उनको गुणा करके आंसर देना। पावर को मत देखना। ठीक है, बस पावरों को सम एलसीएम निकालने के टाइम देखना है। ठीक है, अब हम करते हैं इसका चौथा। तो इसका जो एलसीएम वो मैंने आपको साइड में दिखाई दिया। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा नीचे कर लूँ ताकि आपको समझ में आए। तो इसका हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, निकाल दिया मैंने, आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे बस लिख देता हूँ। ठीक है, तो कौन सा समय, ये चौथा। तो देखते हैं इसका एलसीएम कितना है, 2 2 2 3 गुणा में 3 गुणा में 3, इसके बाद 5 आया। ठीक है, 5 गुणा में 5 गुणा में 5, तो आप देख सकते हो कितना है, 1 2 3, इसके भी जोड़े बन रहे हैं 3 3। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। 2 की पावर कितनी है, 3, 3 की पावर भी 3, और 5 की पावर भी 3, आपको पता ही फिर पावर हटानी है। यहाँ मैं संख्या दे देता हूँ 2 7 0 0। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा खुला खुला रखना, मैंने गलती से जगह कम रख दी है। तो दो, ये पावर तो हटा दो। ठीक है, बचा क्या, 2 3 और 5 को गुणा कर लो आपस में, 2 का टेबल 3 बार पढ़ो, 6 6 पंजे 30। तो इस तरीके से हमारे ये भी आंसर हो चुका है। ठीक है, अब हम इसका लिखाते हैं। तो आपको पता ही है, एलसीएम आपको दिखाई दे रहा होगा इसका, तो इसका एलसीएम लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैंने एलसीएम निकालना पहले ही वीडियो में सिखा दिया था पहले। ठीक है, जब हम 6.1 कर रहे थे। अब हम बेकायदे मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, मतलब एलसीएम तो आपको यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि मैं आपको एलसीएम करके नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है वीडियो कितनी लंबी बन गई थी पहले, है ना। तो पता ही 3 3 पावर को हटा दो। ठीक है, पावर क्या है, हटा देते हैं। तो हाँ, 5 6 2 5 का क्या बनेगा, रूट।
क्या बना हमारा, इसका जो बना कितना बना, 5 5 बचा तो कितना बना 25, तो इसका वर्गमूल कितना आ गया 25 आ गया, ठीक है। अब सेम इसका मैंने एलसीएम निकाल के दिखाई दिया, बस इसको पुट कर लेते हैं, ठीक है। ये 5वां सम था ना हमारा, अब ये कौन सा छठा है, ठीक है। तो देखते हैं भाई, बाप रे बाप इतनी लंबी है, चलो फिर भी लिख देते हैं। तो 2 कितनी बार आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 और 3, तो जोड़े बनाते, 3 का जोड़ा बन रहा है ना, तो जोड़ा बन गया, ये ऊपर का हमारे यहाँ पर आ गया, इसका भी जोड़ा बना, इसका भी जोड़ा बना, और इसका भी जोड़ा बन गया, तो हमारा जोड़ा बन चुका है। पावर हम हटा ही देंगे, 8 2 4, तो कितनी बची, 2 को 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ रखा है। अब इसका भी एलसीएम मैंने आपको दिखाई दिया, बस इसको पुट कर लेते हैं इसके सामने। तो यार इसमें 2 तो बहुत बार आ रखा है ना, फिर भी लिखना तो पड़ेगा यार। 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3, देखते कितनी बार लिखा, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमने इसका लिख दिया, ये हमारा पूरा क्या था, इसका एलसीएम था। इसको निकाल लेते, 2 की पावर कितनी है 3, फिर 2 की पावर कितनी, 2 की पावर कितनी है 3, फिर 2 की पावर कितनी है 3, फिर 3 की 3, 10592 बराबर, पहले 2 का पावर तो हटा दो ना, 2 का टेबल 2 बार 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी कितना आएगा, 16 दूनी कितना होता है बताओ, 48, कितना आता है 48, क्योंकि 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 16 32 32, 16 16 तिया है, 3 है ना, हाँ 16 तिया 48, तो ये हो गया। अब हमारा इसका, ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालेंगे, इसका भी बहुत लंबा ही है, पैक करना तो पड़ेगा, 2 गुणा में 2 गुणा में, ठीक, फिर 2 गुणा में 2 गुणा में 2, फिर 3 गुणा में 3 गुणा में 3, ये बोल रहा हूँ, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ कि जगह मेरे पास खुला खुला, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जगह, ठीक है, खुला खुला लिखना, है 3, तो इस तरीके से, ठीक है। तो फिर दोबारा ये लिखो 16656, तो इसका क्या बनेगा, 2 का टेबल 2, 4 4 तिया, 4 तिया कितना होता है 12, 12 तिया 48 होता है, 36 सॉरी, 12 तिया 36, थोड़ी गलती हो जाती है, तो 12 तिया कितना होता है 36, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, ठीक, मैंने 4 समझ लिया था भाई, हो जाती है। अब 10वें का भी लिखा रहा हूँ, ठीक है, तो 10वें का मैंने रखा, बस इसको पुट करना है, में गुणा में 7, तो 2 कितनी बार आया है, ये तो मैं 3 बार बन गए, 7 अलग है ना। अब 7 के ऊपर कितना है 3, ठीक है, तो 175 1, तो 3 पावर हटाओ, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 ते 56, 8 सतह कितना होता है 56, ठीक है। अब इसका ही तो लिखा रहो 3 गुणा में 3 गुणा में 3, एलसीएम लिखा रखा है, और इसको पुट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो आराम से चेक कर ले, और आपको पता ही पहली वीडियो में आप देख सकते हैं कि एलसीएम कैसे लिखा रहे हैं, वीडियो में ही 6.1 में ऐसे लिखाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें पूरी एक नॉर्मली 1 घंटे की वीडियो बन गई थी, ठीक है। तो हटा दो पावर को, 3 का टेबल 3 और कितना आएगा 9, 9 पंजे, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका 6.2, ठीक है। तो अब हम अगले चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है।